मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसका दैनिक मंत्र सिद्धि प्राप्त कर चुका है? यह पता करना बहुत आसान है। फिर आपको भी लोग ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे जैसा आपने पूछा है। 100 जगह और लोग भी पूछेंगे। तब आप समझ जाना कि आपका दैनिक मंत्र सिद्धि प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे आपको महारत महसूस होगी। इस समय अहंकार से बचना पड़ता है। यदि आप अहंकार से बच गए तो समझ जाना कि मंत्र सिद्धि पा चुका है। मंत्र सिद्ध होने पर आपको खुद में परिवर्तन और ऊर्जा महसूस होगी। मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है? अगर सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया जाए तो जवाब होगा, मंत्र सिद्ध होने पर वह कार्य पूर्ण होगा जिसकी पूर्णता के लिए मंत्र साधना की गई है। पर मुझे नहीं लगता ऐसे जवाब के उद्देश्य से प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है। और साधना के अनुभव गुरु जी या गुरु भाई के अलावा किसी और को बताने भी नहीं जाने चाहिए। मैं अपना वो अनुभव शेयर कर रहा हूं जो मुझे लगता है बताए जा सकते हैं। कुछ ही साल की ही बात है। एक महान आत्मा से सोशल मीडिया पर मिला जो शिवजी के उपासक है। मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया और अपने विवाह और नौकरी से संबंधित सवाल किए। हस्तरेखा कुंडली को देखकर और भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा लगाकर उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया और 6 दिनों में निश्चित संख्या में उस मंत्र का जाप करने को कहा। मैंने अनुसरण किया और मंत्र जाप पूर्ण होने पर उन्हें बताया। उसके 2 रोज बाद जब मैं छत पर बैठा कुछ लिखने का प्रयास कर रहा था तो अचानक से मेरा हाथ की उंगलियां तेजी से कंपन करने लगीं। जब भी मैं लिखने लगता 2-3 सेकंड बाद ही कंपन शुरू हो जाता। खासतौर से वो उंगलियां जिसे जब संपन्न किया था, मुझे लगा कहीं ये लकवा तो नहीं। डर से उस समय लकवे से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को मैंने उन्हीं कुछ मिनटों में जी लिया कि कैसे ये पूरे शरीर में फैलेगा। चित्र में जो लिखावट है ये उसी समय की है। लेखनी इससे भी बुरी हो गई थी। जितनी देर लगातार लिखता उतनी ही बदतर। गुलाबी हाइलाइटर में हल्की खराब, हरे में उससे बुरी, नीले में उससे भी बुरी। और इसके बाद जो लिखा लगा कोई 90 साल का बुजुर्ग की लेखनी हो। जब मैंने गुरुजी से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा, ये मंत्र ऊर्जा का प्रभाव है, 1 से 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। वैसा ही हुआ। हालांकि मैंने रुद्राक्ष माला गलत तरीके से पकड़ी, उसे अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली से जपा। गुरु मुख के ऊपर से भी जाप किया जो गलत था। पर मंत्र के प्रति मेरी आस्था और दोहराव सही था। मुझे नहीं पता ये सिद्ध होगा या नहीं, या हुआ या नहीं, पर इससे मुझमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ जो मेरे लिए काफी थी। मुझे कई बातें सीखने को मिली। अब मैंने माला सही तरीके से जपता हूं। मुझे पता चला गुरु मंत्र किसी और को नहीं बताते। मेरा हमेशा से मानना है कि ये संसार एक एनर्जी चला रही है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक सात्विक एनर्जी का आयाम रहता है और बुरे कर्मों से तामसिक एनर्जी का आयाम बन जाता है जो हमें और बुराई की तरफ ले जाता है। जब भी मैं कहीं शिवाय, महादेव, रुद्राय सुनता हूं एक एनर्जी मेरे शरीर में प्रवाहित होती है। हर बार मेरे हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं और एक जोश आता है। बोलो हर हर महादेव मंत्र का एक उद्देश्य था और यह मुझे अनुभव हुआ। जनवरी 2021 में उसने न केवल होने वाली घटना का मुझे आभास दिया बल्कि बचाया। होई ही सोई जो राम रचि राखा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा नित्य मंत्र जपने के कारण वो मंत्र अब सिद्ध हो चुका है? कैसे पता चलता है कि मंत्र सिद्ध हो गया है? सिद्ध कुंजिका मंत्र को कैसे सिद्ध करें और इस मंत्र को सिद्ध करने के लाभ क्या हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसको सिद्ध कर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? अगर हां तो उसे कैसे और कितनी बार जाप करें? हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति है, बहुत ही अंतर्मुखी है। उन्होंने मुझे एक गूढ़ विद्या बताया है। जैसा आपके प्रश्न का उत्तर जो होना चाहिए वह मुझे उन्होंने बताया। आपके जैसा प्रश्न मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम मंत्र जप को बहुत ही सरल समझते हो? मंत्र जप करने बैठ गए और हो गया? बस ऐसा नहीं है। अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो पहले अपने आप को योग्य बनाओ। और वह योग्यता कैसे आएगी यह मैं तुम्हें बताता हूं। अभी तुम किसी से कुछ मत मांगो, पहले अपने जीवन को सरल बनाओ। दिनचर्या में बदलाव करो, परिवर्तन लाओ, आहार और विचार में खासा परिवर्तन करो। जीवन को इतना सरल बनाओ, इतना सरल बनाओ, पूरी तरह प्राथमिक जीवन जीना शुरू कर दो। इसका अर्थ यह है कि जितने भोजन में आपके शरीर चल सके उतना भोजन करो, जितने वस्त्र आपके शरीर को जरूरत है
उतने वस्त्र का प्रयोग करो, सत्य ईमानदारी को धारण करो, विकार को पूर्ण रूप से त्याग दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया चैनल। मैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रोध, लोभ, मोह आदि सब विकारों को अपने नियंत्रण में कर लो। यह सब करने के बाद जब आपका मन आपके वश में हो जाएगा, तब देखिए उस परम सत्ता का जो सजीव रूप में पृथ्वी पर उपस्थित है, वह आपको संकेत करेंगे और किसी विशेष ब्रह्मांड लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकता है। यह बात आपको बहुत ही सरल लग रही होगी, लेकिन यह सत्य है कि जब आप अपने मन को पूरे वश में कर लेते हैं, तब निधि सिद्धि योगिनी और देवी देवता भी आपसे मैत्री करने लगते हैं। यह उस विशेष व्यक्ति की वाक्य है। कैसे पता चलता है कि मंत्र सिद्ध हो गया है? स्रोत: मंत्र महोदधि साधारण शब्दों में अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति और आराध्य की उपस्थिति का अनुभव या दर्शन मंत्र सिद्धि का लक्षण है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई मंत्र सिद्ध हुआ हो? ऐसे आपको काफी व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्होंने मंत्र सिद्ध किए हैं, मगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं देंगे। मैंने स्वयं कई मंत्र सिद्ध किए हैं। क्या मंत्र सिद्ध साधना द्वारा परिजिन्न को वश में करने का दावा करने वाले सही होते हैं? परी, जिन्न, अप्सरा, योगनी, किन्नरी, यक्षिणी आदि की सिद्धियां होती हैं। साधना द्वारा इनको सिद्ध किया जा सकता है। जो दावा कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये वही बात सकते हैं। हाँ, ये सत्य है, साधना द्वारा इनको सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है? मंत्र सिद्ध होने पर अनुभव होते हैं। एक, मंत्र की शक्ति का अनुभव होगा। थोड़े ही समय के जब से असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी इसे अनुभव कर सकता है। प्रायः सबने अनुभव किया होगा कि सिद्ध संतों के भजन और मंत्र उच्चारण को सुनते ही शांति और रोमांच की अनुभूति होती है। डोन्म, मन के संकल्प पूर्ण होते हैं। ऐसे सिद्धों का आशीर्वाद फलित होता है। 3, पूर्वाभास होने लगना, भविष्य की घटना का स्पष्ट अनुभव होना। 4, दूसरों के मन के भाव और विचारों को समझ पाना। 5, सबसे महत्वपूर्ण हृदय की निर्मलता और शुद्धता का अनुभव। कैसे पता करें कि मंत्र सिद्ध हो गया? जी, मंत्र का प्रयोग करके आजमाएं, परंतु याद रहे कि मंत्रों का प्रयोग स्वरक्षा एवं परहित के लिए करें। जैसे मारण मोहन वशी, कर्ण मंत्र आदि परम शक्तिशाली मंत्र होते हैं, जो कि अचूक होते हैं और अपना काम निसंदेह करते हैं। परंतु स्मरण रहे कि इनका प्रयोग किसी साधारण निर्दोष पर कभी नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम अथवा दुष्परिणाम खुद के साथ साथ परिजनों को भी भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। जय मां शक्ति की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।